एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों की मांग पर इस कार्यक्रम को मैंने आधे घंटे और आगे बढ़ाया है। कुछ लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम साईं समर्थक हो चुके हैं और हम साईं समर्थक की तरफ से बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात साफ कर दूं, क्योंकि आप ही का सवाल था, आपका सवाल था, मैं ये साफ कर दूं, आपको भी मौका मिल रहा है कि यहाँ 4 महानुभाव जो बैठे हैं मंच पे, ये चारों साईं का विरोध कर रहे हैं और मैंने उनको यहाँ पे मंच पे बुला रखा है। तो ये सवाल खड़े करना कि हम, मेरी श्रद्धा कुछ और है, मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूँ, जवाब आप दीजिए। खड़े हो जाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सभी साईं भक्तों से एक प्रश्न है। अभी जितने भी साईं भक्त हैं वो 15 या 20 साल से ही साईं भक्त बने हुए हैं। अगर अब मैं यहाँ पे किससे पूछूं कि आप हाथ उठा के बताइए कि कितने यहाँ पे साईं भक्त हैं जो 5 साल से हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ही हाथ होंगे। कुछ से पूछो कि 10 साल से हैं। आपका सर्वे ठीक हो गया, आप सवाल पूछिए। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर साईं, लोग कहते हैं कि आस्था, ये आस्था नहीं, ये एक प्रकार की आपकी लालसा या भक्ति के प्रति जो मतलब शंकराचार्य जो कहते हैं कि निर्मल बाबा है, नहीं है ना, वो चमत्कारी बाबा बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका, इसका एक प्रूफ मैं आपको दे दूं। प्रूफ मत दीजिए। इसके अध्याय 13 में साईं सत्र में साईं बाबा कहते हैं, उनका एक भक्त बीमार पड़ जाता है तो साईं बाबा कहते हैं कि आप पास के महीने में जाकर साईं एक कुत्ते को आप चावल और दही खिला दीजिए। तो क्या ये निर्मल बाबा का जैसा काम नहीं है? जवाब ले लूं? बिल्कुल, माइक छोड़ दीजिए। आप माइक पकड़ लिया, वो जाने नहीं दे रहे थे। आप कुछ बोलना चाह, एक मिनट, आप कुछ बोलना। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको प्रणाम है, धर्म क्या चीज है मेरे को ये बार बता दिए। और 210 देश है करीब, उसमें से गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ इंडिया में और बाकी कहीं नहीं। क्या उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, सतलोक नहीं मिलता, उनको मोक्ष नहीं मिलता? क्या सिर्फ यहीं पर मिलता है क्या? बताइए आप। मैं धर्म, सारे धर्म की शुरुआत, एक मिनट बैठ जाइए। सारे धर्म की शुरुआत मेरे प्रिय सारे धर्मों की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है। ईसा मसीह भी यहाँ 15 साल रहे थे, वो गुरु की भावना सीख करके गए थे, और मोहम्मद पैगंबर भी यहाँ सीख करके गए थे, और महात्मा बुद्ध तो यहीं की पैलाद थे, और महावीर जैन ने भी यहीं सीखा। इसका मतलब हिंदुस्तान जो है, भारत भूमि जो है, वो धर्म की जननी है। जितने भी धर्म फैले सारे सनातन धर्म से फैले हुए हैं। मैं बताऊंगा धर्म में क्या होता है। धर्म मतलब होता है केवल सच बोलना और दूसरों की सेवा करना, इसके अलावा धर्म है ही नहीं है। ये आप बोलोगे? एक मिनट, आराम से। सत्य की बात कर रहे हैं। सुनील जी मैं बात का जवाब दूंगा। एक मिनट रावत जी, हाँ बोलिए। ये सत्य की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे, एक मिनट रुक जाइए। ये सत्य की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे। अभी ये कह रहे थे मैं 40 साल से भक्त हूं। इनकी उम्र क्या है पूछना जरा, इनकी उम्र पूछिए क्या है। ये 40 साल से साईं की बात कर रहे हैं, इनकी उम्र ज्यादा 45 साल होगी, ज्यादा 50 साल होगी। इसका मतलब कितनी उम्र है आपकी? कितनी? अरे कितनी साल भी हो, उन्होंने एक सवाल पूछा, धर्म का नाम। गए थे जब तक उनको कच्चा पहनना भी नहीं आता होगा। अरे तो अतीत तो सबका, सब आदमी बचपन में कच्चा ही पहनते होंगे, नहीं पहनते होंगे, उससे क्या बात हुई? ये कोई बात थोड़ी हुई। आप आगे आइए, आप प्लीज आप आइए। आपके मन में सवाल है, आइए। लाइट की कमी से आपको आगे ले जा रहा हूँ, आइए। हाँ, ये हमारे साथ एक यंग लेडी है, इसके मन में सवाल है, इसके मन में श्रद्धा है। आप क्या बोल रहे हैं? सर, आप सबको नमस्कार पहले तो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि साईं बाबा और बाकी भगवानों में पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि और भगवान जितने भी हमारे, जैसे राम जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, उन लोगों ने भी ऐसे नेचुरल, जैसे हम लोग आम लाइफ जीते हैं, ऐसे ही किया था उन्होंने भी। तो वो, उनको हमने भगवान मान लिया, तो इनको भगवान क्यों नहीं मान रहे? आप जवाब देंगे सर, आप जवाब देंगे। भगवान राम और कृष्ण का पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख है। यदि आप सनातन को मानते हैं तो वेदों को भी मानते होंगे, पुराणों को मानते होंगे। बहन जी, भगवान राम का पता है कि उनके पिताजी दशरथ जी थे, माँ कौशल्या थी, सूर्यवंश में पैदा हुए। बाबा का ये 100 साल पहले का नहीं पता है किस कुल में पैदा हुए थे। आज से 25 पहले कहते थे मुस्लिम थे, आज कहते पता ही नहीं। जिस भगवान का यही नहीं पता किस कुल में पैदा हुआ, जिसका धर्म क्या था, परंपरा क्या थी, सबका मालिक कहते थे। उनके वाल्मीकि जी क्या थे? केवल अल्लाह मालिक है। वाल्मीकि जी क्या थे? रामचरितमानस लिखने वाले वाल्मीकि जी कहा थे, किस गुरु में पैदा हुए थे? हिंदू वाल्मीकि जी हिंदू थे। किस स्कूल में पैदा हुए थे? हिंदू थे। किस स्कूल में पैदा हुए थे? हमारी परंपरा में थे, क्या दिक्कत है? हमारी परंपरा थे। जब आप वाल्मीकि जी के मंदिर देख सकते हैं, जब आप गुरु नानक जी को मान सकते हैं, रामायण लिखी थी, जवाब दूंगा। मांस नहीं खिलाया किसी को, बात का जवाब दूंगा। व्रत खंडित नहीं किया किसी का, मांस खवाया एकादशी को, भगवान कहेंगे, भगवान कहेंगे, क्या कहेगा? भगवान वाल्मीकि के सिवा दीजिए। साईं बाबा का जो इतिहास और उनके वंशजों का इतिहास रहा है, 600 वर्ष उन लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, जबरदस्ती सबामन जनेऊ
रोज आग लगाते थे, वो इतिहास साईं बाबा का है। इसलिए साईं बाबा के साथ नहीं और जोड़ सकते। साईं बाबा और वाल्मीकि में कोई को माना जाता है जो साईं बाबा और वाल्मीकि में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बैकग्राउंड क्या है, हमें उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब, जो वो नॉलेज दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शादी करनी पड़ेगी ना बेटा, बैकग्राउंड देखोगी, शादी अगर करोगी तो बैकग्राउंड। एक बात बताइए, किस हिंदू धर्म गुरु ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए आप बहुत एग्रेसिव है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा किस हिंदू धर्म गुरु ने या किस हिंदू संत ने सिखाया है कि धर्म का अगर आप नहीं मानोगे तो मैं मंदिरों से मूर्तियां निकलवा दूंगा, मैं नागा साधु का सहारा लूंगा। आप ये जो चेतावनी की भाषा में बातें कर रहे हैं, समाज को जो भड़का रहे हैं एक वर्ग को, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, नागा साधु की बात क्यों आ रही है बीच बीच में? दोबारा कह रहा हूँ, साईं बाबा को मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुमित जी मेरी बात सुनिए। मैं ये बात दोबारा 25 में आ जाए, 500 में आ जाए, मुझे कोई, आप अपनी बात कहिए, मुझे आपका सीवी नहीं जानना है। नसीम, मेरा ये कहना है, एक मिनट प्लीज, मेरा ये कहना है, श्री साईं बाबा ने अपने आप को भगवान घोषित किया। ये 70 साल से किताब उन्होंने कहाँ घोषित किया? ये किताब इंसानों ने लिखी है, साईं बाबा लिख के नहीं गए, नहीं लिख के गए। आप देखिए, आप यही दुर्भाग्य ये है कि मीडिया बोल तो बहुत कुछ रहा है। ये शिरडी साईं संस्थान 1944 में इसका पहला एडिशन छपा था, संस्थान खुद छाप रहा है। साईं बाबा के संस्थान छाप रहा है ना। सुनिए, साईं बाबा के जीवित रहते उनके भगवान राम बोल के गए थे कि मुझे भगवान मानना। बोलना थी मुझे आप प्लीज मेरे आपको माइक दे रहा हूँ, आप माइक मेरा। भगवान राम बोल के गए थे मुझे भगवान मानना, किसी किताब में लिखा है कि मुझे भगवान मानना। साईं बाबा के जीवित रहते उनकी आगे ऐसे ये पुस्तक लिखी गई और उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मैं स्वयं लिख रहा हूँ। आप इस बात को तो मानिए ना, उन्होंने ये कहा। अमित प्रकाश, मैं तब तक आपके पास आ रहा हूँ, ये पन्ना ढूंढ रहे हैं कि भगवान साईं ने, मैं आपके पास उनकी बात सुनते आता हूँ, आपके पास उस तरफ चलते हैं। जी अमित प्रकाश, वहाँ क्या कह रहे हैं लोग बाग? समाज को लड़ाने का काम मत करो। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ बात सुमित लगातार आप जो कर रहे हैं, जो लोग वहाँ जवाब दे रहे हैं, वो सीधा इन तक पहुँचा रहा हूँ और इनसे सीधा रिएक्शन लेता हूँ। कहाँ वहाँ तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं साईं भक्तों पर भी, और मैं फिर एक बार कहूँगा, कहा जा रहा है वहाँ पे कि साजिशन, आप लोग एक साजिशन साईं भक्त बने, एक साजिश की गई है आप लोगों को साईं भक्त बनाने के लिए। साईं बाबा के भक्तों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किसी ने आज तक कोई प्रचार नहीं किया, न कोई दान दक्षिणा के लिए बोलता है, न कोई साईं बाबा के मंदिर जाने के लिए बोलता है। और यहाँ तक कि अगर वहाँ पर कोई पैसा भी चढ़ाता है तो उसको पैसा को वो लोग नहीं लेते, उसी भक्त को बोलते हैं कि तुम जा करके दान पात्र में डालो। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। किसी ने, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भक्त बैठे हुए हैं जो मेरे साथ जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनको नहीं बोला कि आप साईं बाबा की पूजा करो। मेरे गांव से बहुत से लोग जाते हैं, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। और बाबा की किताब में भी लिखा हुआ है कि जो मेरा भक्त होता है, हम लोग कितने जन्मों के बाबा के भक्त चले आए। मैं आप तक आना चाहूंगा। वहाँ एक बात और भी, उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया था कि जो दान आप लोग करते हैं वो दान व्यर्थ जा रहा है। अगर किसी साईं मंदिर में जाके आप दान करते हैं तो उस दान का कोई, अगर हिंदुओं का दान व्यर्थ जा रहा है। मैं दान पे आता हूँ। पहले तो धर्मगुरु का काम है किसी धर्म के लोगों को जोड़ना, अपने धर्म के लोगों को दूसरे लोगों के धर्म को अपने धर्म से जोड़ना काम है। धर्मगुरु हमारे कार्य कर रहे हैं इस तरह का, धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक दान की बात है और मेरे मानने की बात है, मैं स्वेच्छा से किसी भगवान को मानता हूँ। मैं शिव जी को मानता हूँ, कृष्ण मथुरा के रहने वाले कृष्ण को मानता हूँ और साईं को मानता हूँ। मैं स्वेच्छा से जहाँ मर्जी वहाँ दान चढ़ाता हूँ। न मेरी जेब से कोई जबरदस्ती दान मांगता है, न मेरी आस्था को कोई जबरदस्ती मेरे पे थोप सकता है। तो इस तरीके से जो धर्मगुरु है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, कृपया वो धर्म को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे। इसमें मुझे कोई साजिश नजर आती है। मैं कहता हूँ शंकराचार्य जी ने एक भी स्टेटमेंट अजमेर दरगाह के बारे में क्यों नहीं दिया? मेरे कितने हिंदू भाई, और मैं स्वयं जब भी अजमेर जाता हूँ, मैं दरगाह जाता हूँ, मैं वहां भी अपना दान चढ़ाता हूँ, मैं हर मंदिर में अपना दान चढ़ाता हूँ। तो ये दरगाह के बारे में किस स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं? वहां भी बोलिए ना हिंदू का पैसा बर्बाद नहीं, ये कोई साजिश है। ये हिंदू मुस्लिम में और हिंदुओं को बांट के हिंदू मुस्लिम में कोई फसाद कराना चाहते हैं। मुझे पूरा डाउट है कि ये शंकराचार्य से दोबारा अनुरोध करता हूँ, कृपया साईं के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है, अनुरोध करता हूँ अपनी सारी स्टेटमेंट वापस लें। देखिए, सबसे ऑथेंटिक बुक श्री साईं सच्चिदानंद मानी जाती है, क्योंकि साईं बाबा की आज्ञा से हेमाड पंत, उनके जो प्रिय शिष्य थे, साईं बाबा की आज्ञा से उन्होंने ये खुद लिखी और साईं बाबा के जीवित रहते ये किताब लिखी गई। साईं बाबा ने ये कहा कि ये किताब मैं स्वयं लिख रहा हूँ। ये इसका अध्याय 3 और इसका लास्ट है बाबा के मधुर अमृतोपदेश।
इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित ये अति सुंदर उपदेश दिया। अब बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, तुम चाहे संदेश दिया। हाँ, आगे देखिए कहाँ लिखा है कि बाबा जीवित थे? ये तो बाद में किसी ने लिखा। ये किताब नहीं, आपने कहा किताब उनके जीवित रखते हुए लिखाई गई, कहाँ लिखा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने पन्ना नहीं ढूंढा है, आपने पन्ना नहीं ढूंढा है, बताइए ना कहाँ लिखा है? मीडिया एक आप बताइए कहाँ लिखा है? मैं तो आपको इतना वक्त किया मैंने आपको, आप किसी और चीज पे चले गए। एक मिनट, हम बताइए। बाबा की स्वीकृति और वचन देना। बाबा ने सचित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। लेखन के लिए अनुमति है। ये कहाँ लिखा जीवित रहते? नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। अरे अनुमति पहले देके गए होंगे, लिखने वाले ने बाद में लिखी होगी, लिखने वाले ने बाद में लिखी होगी। नहीं लिखा जीवित लिखे हुए, नहीं। आप कहाँ लिखा जीवित? घोषित किया उसने अपने आप को। कहाँ घोषित किया भाई? आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ, आज से 10-12 साल पहले जागरण हुआ करते थे माता वैष्णो देवी के। पूरे एरिया में, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जागरण हुआ करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। आज जगह जगह सारी संध्या हो गई है, जागरण वैष्णो देवी के जागरण खत्म हो गए हैं। अमित प्रकाश, वहाँ से जवाब लीजिए। सिंडिकेट काम कर रहा है, साईं बाबा का सिंडिकेट काम कर रहा है, वहाँ से जवाब लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। अमित प्रकाश, मैं ये वहाँ जिस डिस्कशन में सुमित लोगों से पूछ रहे हैं, आप जरा एक मिनट बैठ जाइए। मैं आप ही से लेता हूँ। वहाँ ये कहा जा रहा है कि साईं बाबा को साईं बाबा के भक्त जो बनाए जा रहे हैं, एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत उनके भक्त बनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। साईं के लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं और साईं ने कहा सबका मालिक एक है। और साईं को एक्चुअली मुसलमान कम मानता है, हिंदू ज़्यादा मानता है। साईं के दरबार में मुसलमानों का कोई प्रवेश नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश। चलिए, मैं और रिएक्शन लेता हूँ जी। एक बार खड़े हो जाइए प्लीज जी। ये जो आपने जो सवाल किया कि ये सवाल वहाँ से आया है, जहाँ लोग जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ कि आस्था में आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इसको मानिए या उसको मानिए। ये तो मन है, किस तरफ मन का रुझान हो रहा है, भाव हो रहा है, ये सिर्फ भाव है। भाव को तोलिए मत, भाव को तोलिए मत जी। क्या कहेंगी? मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदू भक्त धीरे धीरे साईं भक्त बनते जा रहे हैं, तो साईं बाबा भी तो हिंदू ही भगवान है। और फिर छुआछूत की जो रोग है ये बाबा के ज्ञान का है, उनके प्यार का है, जो और बढ़ता ही चला जाएगा। हमारे क्या वो संविधान को भी झुकलाना चाहते हैं जिसमें ये बात कही गई है कि सारे धर्मों को एक करना है, हर जाति पात पे कोई भेदभाव नहीं करना है। तो साक्षात वो खुद ही ये बात झुकलाना चाहते हैं कि जाति पात का छुआछूत बढ़ा रहे हैं। सही बात है कि बाबा के प्रेम भक्ति शक्ति इतनी बढ़कर है कि आज से और आगे लगातार बाबा के भक्त बढ़ते जाएंगे। ये कुछ और नहीं, बाबा के प्यार है, उनका ज्ञान है। बिल्कुल, ये उनका प्यार है, उनका ज्ञान है। जो लोग जवाब देना चाहते हैं, धर्माचार्य जो हमारे साथ बैठे हैं, मैं नियमागिरी जी के पास आऊंगा। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूँ, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। तो नियमागिरी जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। आप काफी देर से बोल रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। और महेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। महंत नारायण गिरी जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हिंदू से बैर नहीं कर सकता है, तो सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में एक रखने की बात चल रही है। वो जो बात कह रही थी महिला, उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर परंपरा के हिसाब से हम लोग कभी भी मूर्ति पूजक नहीं है। अगर मूर्ति खंडन हो जाती है तो हम नदी में उसको बहा देते हैं। हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों से उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। कोई भगवान कृष्ण की फोटो लगी हुई है तो फट जाती है, सड़क पे फेंक देते हैं। तो हमने उस फोटो के कागज की पूजा नहीं किया, हमने उस प्रतीक की पूजा किया। हमारे वहाँ पर शास्त्रों में मंत्र है, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। साईं बाबा के वहाँ कोई विधान नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है। इसीलिए उनका पूजा नहीं हो सकता, उनकी मूर्ति को नहीं माना जा सकता। एक सवाल है, सनातन परंपरा रही है। मंच पर विराजमान सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सर, कोई आदमी अगर पत्थर के सामने अपनी मुराद मांगता है, वो पूरी हो जाती है तो उसे भगवान मान लेता है। तो आप कह रहे हैं कि साईं जी ने गुरु नहीं है, उन्होंने तो खुद अवतार लेके बेड़ा पार लगाया। यूपी के बाद का जवाब, दर्शक की जवाब नहीं है। हम लोग विधान से सुधार कर रहे हैं। ऐसा है कि आप रास्ते पे आ जाइए।
आपको भ्रमित हैं। आचार्य जी, मिश्रा जी, हाँ बोलिए। ऐसा है बेटा, अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है, अगर एक बार गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और अपनी बरकुटी को थोड़ी सी टेढ़ी कर दे प्रलयंकारी समुद्र में सारा विश्व डूब जाता है, उसे भगवान कहते हैं। ये इस तरह की बातें करके तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। मैं महात्माओं से गुजारिश से करूंगा कि इंडिया में 3 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अगर मंथन करोगे, सिर्फ शिवपुराण में लिखा है कि सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। सत्य, अहिंसा, परमो धर्म। और कोई बोलना चाह रहा है? क्या धर्म है किसी के बोलने? आप आगे बेटा, साईं बाबा का क्या धर्म है कि मीट खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और बलि बार काट के उसको खिलाओ, बिरयानी बांटो प्रसाद भक्तों को। नहीं, मिश्रा जी कहीं नहीं लिखा बिरयानी खिलाओ। क्या लिखा है? मैं बिरयानी नहीं लिखा। दिखा पन्ना। आपकी एक बात गलत हो गई है, दूसरी भी गलत हो जाएगी। चाहे चरित्र में लिखा हुआ है, पूछना चाहता हूँ, उसमें लिखा है बिरयानी खाते थे, मारते थे वो बिरयानी। भगवान तय करना है, उससे पूछना पड़ेगा। चलिए एक जवाब दीजिए नवल किशोर जी। अगर मुझे भगवान तय करना है, मुझे मानना है कि मुझे किसकी पूजा करनी है, मेरी श्रद्धा है। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये ठीक है, प्रजातंत्र में हम तय तो नहीं करेंगे, पर शास्त्र सम्मत बात तो हम कहेंगे। बात कहने का अधिकार हमें है कि नहीं? जो धर्मशास्त्र कहता है हम धर्मप्राण जनता को कहेंगे। मानना न मानना आपकी मर्जी हो सकती है, पर धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ये मेरा काम है। मुस्लिम समाज में जो पैदा हुआ है, कुरान में क्या लिखा है उन्हें कहने का अधिकार है कि नहीं? ऐसे ही हिंदू समाज में वैदिक सनातन आपका जन्म हुआ है, मेरा दायित्व है आपको कहना कि सही है गलत है। मानना न मानना स्वतंत्र हो सकते हैं, सबको भगवान नहीं आप बना सकते। मैं माफी चाहता हूँ रावत साहब, मिश्रा जी, महाराज, आपको धर्म तो मानना होगा। आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है, हम इस बहस को यही समाप्त करते हैं। लेकिन एक बहस जरूर शंकरानंद जी ने छेड़ दी है, शंकराचार्य जी ने। क्या होगा उसका अंत किसी को नहीं पता, लेकिन मामला गर्मा जरूर गया है।